प्रश्न पत्र क्रम 12 विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास के पात्रों का चरित्र चित्रण इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने इसके पूर्व हमने मीना मौसी का चरित्र चित्रण देखा, बीजी का चरित्र चित्रण देखा, प्रताप, सुरेश, विकी आदि पात्रों का चरित्र चित्रण जो है वो हमने पिछली ताशिकाओं में देखा है। इसके उपरांत अब हम अगले कुछ चरित्रों का आज की ताशिका में चर्चा करेंगे। अगला पात्र जो है जो इस उपन्यास में चित्रित हुआ है वह है रमेश। रमेश इस उपन्यास का गौण पात्र है। उसका ज़्यादातर चित्रण इस उपन्यास में नहीं हुआ, लेकिन वह एक किराएदार के रूप में इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। रमेश इस उपन्यास का एक गौण पात्र है। रमेश के मकान में ही मीना मौसी जो है वह किराएदार के रूप में रहती है और यह किराए का मकान जो है संगीत शिक्षक ने ही यह मकान मीना को रहने के लिए दिलाया था। इस परिवार से मीना का बीजी और प्रताप सिंह से घनिष्ठता बढ़ जाती है, यानी कि मीना जिस घर में किराए के रूप में रहती थी वह रमेश एवं कौशल का मकान था। कौशल जो है वह बीजी की बहन है और कौशल के द्वारा ही मीना का परिचय जो है वह बीजी और प्रताप सिंह के साथ हो जाता है और तभी इस परिचय के बाद बीजी और प्रताप सिंह से मीना की घनिष्ठता जो है वह बढ़ जाती है। रमेश कौशल के पति है। दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों ने परिवार के विरोध के बाद भी आर्य समाज से शादी करके छावनी में मकान लेकर वह रहते थे। रमेश का इन्होंने प्रेम विवाह किया था और घर परिवार के विरोध में जाकर ही उन्होंने शादी करके वह छावनी में मकान लेकर रहते थे। रमेश का एक बेटा है जिसका नाम मिट्ठू है। रमेश ने इंजीनियरिंग रांची से की है। अत्यंत खुश मिजाज के व्यक्ति है जो परिवार और अपने जॉब के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित है तथा वह परिवार को पूरा समय देते थे। इस तरह वह अपने घर में कभी कोई शिकायत न करना उसका स्वभाव था और जब भी वह दोनों मतलब कौशल और रमेश जब भी वह दोनों किसी जगह पर घूमने जाते थे, सुबह तवी नदी की तरफ घूमने जाते या कभी होटल में खाना खाने के लिए जाते थे तो अपने साथ वह दोनों मीना को भी साथ ले जाते थे, यानी कि मीना का मन बहलाने के लिए उसको भी साथ लेकर घूमने के लिए ले जाते थे। कभी कभी हंसी मजाक में मीना का अगर दिल दुख जाता तो माफ़ी मांगने में भी रमेश किसी प्रकार की हिचक अपने मन में नहीं रखता था। वह दिल दुखने पर उनसे माफ़ी भी मांग लेता था। उन्होंने मीना को यह एहसास कराया था कि वह फिर से इंसानों की बस्ती में रहने आ गई थी, यानी कि वह पहले किस प्रकार का जीवन जीती थी और उसके उपरांत जब वह सुपरस्टार बनी और संगीत शिक्षक ने रमेश के यहाँ किराए का मकान दिलाया तो तभी रमेश ने इस बात का एहसास उन्हें एहसास दिलाया था कि वह फिर से इंसानों की बस्ती में रहने आ गई है। इस प्रकार वह रमेश
मीना को एहसास दिलाता है। इस प्रकार रमेश का चित्रण जो है इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। इसके उपरांत अगला चरित्र कौशल है। कौशल भी इस उपन्यास का गौण या सहायक पात्र है। कौशल उसके पति के साथ रहती है। उसके पति का नाम रमेश है। दोनों में गहरा प्रेम है और उनका एक बेटा है जिसका नाम मिट्टू है। मिट्टू के साथ ही दोनों अपने घर पर रहते हैं। कौशल अपनी छोटी सी गृहस्थी से बहुत खुश है। कौशल और पट्टी रमेश यानी कि रमेश को पट्टी रमेश ऐसा नाम था। कौशल और पट्टी रमेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसी कारण उसकी पहचान हो जाने के बाद कौशल शादी से पहले बीएड करके स्थानीय हाई स्कूल में अध्यापिका हो गई थी और दोनों ने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन दोनों में पहचान हो गई थी और उसी के आगे बढ़ते हुए उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। कौशल की माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसने बचपन में बहुत तकलीफ सही थी और इस बात को सुनकर यह बात कौशल के पति रमेश को बहुत अच्छी लगती थी। संगीत मास्टर ने ही कौशल के पति रमेश को कौशल के घर यानी कि संगीत मास्टर जो था उन्होंने ही मीना को रमेश के घर मीना के लिए सस्ते में किराए का मकान दिलाया था और तब कौशल मीना से बात करने चली जाया करती थी और दोनों में बहुत आत्मीयता के संबंध बन चुके थे। यानी कि कौशल और मीना में बहुत अच्छी जमती थी और उसी के द्वारा ही मीना का परिचय जो है वह ठाकुर प्रताप सिंह एवं पीजी से परिचय हो जाता है और तभी प्रताप और मीना में घनिष्ठता निर्माण हो जाती है। उन दोनों में बहुत ही अच्छे रिश्ते जो है वह बन जाते हैं। कौशल मीना पर अपना अधिकार और प्यार जताती थी। वही प्रताप सिंह कौशल मीना पर अपना अधिकार जताती थी या प्यार जताती थी और वही प्रताप सिंह के घर सुरेश की मंगनी में जबरदस्ती मीना को ले गई थी और वह ही जबरदस्ती ले गई थी और वहाँ उसने परिचय रेडियो आर्टिस्ट का ही दिया था। कौशल कहती है, अधिकार तो सभी को मिलते हैं लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की बात वह वहाँ पर करती है और इस प्रकार से अंतिम साक्ष्य उपन्यास में कौशल का चित्रण जो है वह दिखाई देता है। इस प्रकार से अंतिम साक्ष्य उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र है उनका परिचय इस प्रकार से अंतिम साक्ष्य उपन्यास में हुआ है। इसके उपरांत इसके अलावा और जो कुछ भी पात्र है उसको हम आगे देखेंगे या आप इस में और भी पात्र जोड़ सकते हैं। अब हम इसके उपरांत जो कुछ भी मुद्दे हैं
इस उपन्यास के अंतिम साक्ष्य उपन्यास के वो अगली तासिका में देखेंगे।